पिंकी चिड़िया अपनी माँ टोनी चिड़िया के साथ रहती थी। पति की मौत के बाद टोनी चिड़िया ने मूंगफली बेचने का काम शुरू किया। टोनी चिड़िया, तुम्हारे हाथ की भुनी मूंगफली का तो कोई जवाब ही नहीं और रेट भी तुम अच्छा लगाती हो, इसलिए मैं तुम्हारी दुकान से ही मूंगफली लेती हूँ। मेरे बच्चों को पीनट चिक्की बहुत पसंद है, इसलिए जब भी वो खाने की जिद करते हैं मैं तुम्हारी दुकान पर आ जाती हूँ। फिर हरी तोती मूंगफली लेकर वहाँ से चली जाती है। जंगल के सारे पंछी टोनी चिड़िया से ही मूंगफली लेते हैं। एक दिन टोनी चिड़िया की तबीयत ठीक नहीं होती, तब उसकी बेटी पिंकी दुकान पर चली जाती है। वो ग्राहकों को मूंगफली दे रही थी कि तभी एक होटल का मालिक उसकी दुकान पर आता है और कहता है, मैंने सुना है तुम्हारी यहाँ मूंगफली ताज़ा और अच्छी भुनी हुई होती है। मुझे अपने होटल के लिए रोजाना 10 किलो मूंगफली चाहिए, क्या तुम मुझे रोज ये दे सकती हो? हाँ सेठ जी, आप अपने होटल का पता दे दीजिए, मैं कल से आपके होटल मूंगफली पहुँचा दूंगी। हाँ तो ठीक है, ये एडवांस रख लो और बाकी के पैसे मैं महीने के अंत में दे दूंगा। शाम को टोनी अपनी दुकान बंद करके अपने घर जाती है। माँ, ये देखो इतने सारे पैसे, आज दुकान पर मेरा पहला ही दिन था और आज ही मुझे इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। हर रोज सुबह मुझे एक होटल में 10 किलो ताज़ा भुनी मूंगफली पहुँचानी है। ये तो बहुत अच्छी बात है पिंकी बिटिया, तो मेरे लिए बड़ी लकी है। फिर पिंकी चिड़िया सुबह सुबह अपनी दुकान पर चली जाती है और वहाँ से 10 किलो मूंगफली लेकर होटल पहुँचती है। अच्छा ठीक है, इसे वहाँ रख दो, कल इसी समय फिर आ जाना। और फिर इस तरह पिंकी चिड़िया हर रोज होटल में मूंगफली पहुँचाने लगती है और देखते ही देखते 1 महीना गुजर जाता है। मालिक, आज पूरा 1 महीना हो गया है, मेरे बकाया पैसे मुझे दे दीजिए और ये लीजिए आज की 10 किलो मूंगफली। आज से मुझे तुम्हारी मूंगफली नहीं चाहिए, तुम्हारे रेट से कम में मुझे एक और मूंगफली वाला मिल गया है और ये रहे तुम्हारे बाकी पैसे। उदास मन से पैसे लेकर पिंकी चिड़िया घर लौट आती है। अब मैं इतनी सारी मूंगफली का क्या करूँगी? अगर इसे इसी तरह 2-3 दिन के लिए छोड़ दिया तो ये नरम पड़ जाएगी और मुझे बहुत सारा घाटा हो जाएगा। अगर माँ को ये सब पता चल गया तो वो फिर बीमार हो जाएगी। पिंकी ये सोच ही रही थी कि तभी उसकी माँ टोनी आती है और कहती है, पिंकी, आज तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो और ये इतनी सारी मूंगफली? माँ, होटल के मालिक ने मूंगफली लेने से मना कर दिया है। अब तुम ही बताओ, इतनी सारी मूंगफली का मैं क्या करूँ? बेटा तू चिंता ना कर, बिजनेस में तो नफा नुकसान होता ही रहता है। मैं ऐसा करती हूँ, इस पीनट की बर्फी बना देती हूँ, तो इसे ले जाकर दुकान पर बेच देना। माँ, बर्फी की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे दो ना खाने को। अरे वाह माँ, तेरे हाथ में तो जादू है, जादू। अरे पगली, अब मेरी तारीफ ही करती जाएगी या बर्फी को ले जाकर दुकान पर सेल भी करेगी। टोनी की बनाई हुई बर्फी बहुत जल्दी बिक जाती है। फिर टोनी और पिंकी हर रोज मूंगफली की बर्फी बनाकर सेल करने लगती हैं। इस तरह टोनी और पिंकी खुशहाल जिंदगी गुजारने लगते हैं। जंगल की सबसे अमीर चिड़िया रानी, जो कि बड़ी दयालु और समझदार थी। एक दिन रानी चिड़िया की माँ कहती है, रानी, आप ब्याह के लायक हो गई हो, कब शादी करोगी? जंगल में आपको कोई पक्षी पसंद नहीं आया ब्याह के लिए? माँ, अभी मैंने ब्याह के बारे में सोचा नहीं है। रानी बिटिया, आपको ब्याह के लिए कैसा पक्षी चाहिए? माँ, ऐसा पक्षी जो समझदार और ईमानदार हो, उससे ब्याह करूँगी। अच्छा तो रानी बिटिया, मैं आज ही जंगल में ऐलान करवाती हूँ, जो भी पक्षी तुमसे ब्याह करना चाहेगा वो यहाँ आ जाए और फिर तुम अपनी समझदारी से एक ईमानदार पक्षी का चुनाव कर लेना ब्याह के लिए। हाँ, ये ठीक है माँ। अगले ही दिन रानी चिड़िया की माँ जंगल में ऐलान करवाती है कि जो भी पक्षी रानी चिड़िया से ब्याह करना चाहता है तो रानी चिड़िया के पास चला जाए। थोड़ी ही देर बाद वहाँ कालू कौवा और दक्ष चिड़ा आते हैं। माँ, मैं इन दोनों पक्षियों में कैसे पता लगाऊं कि कौन ईमानदार है? ये कहते ही रानी चिड़िया को एक आइडिया आता है। रानी चिड़िया अपनी माँ से कहकर कालू कौवा और दक्ष चिड़े को कुछ सोने के सिक्के देती है और कहती है, नदी के पास एक हीरे की दुकान है, जो भी सबसे पहले हीरे की अंगूठी लेकर आएगा मैं उसे ब्याह कर लूंगी। अब कालू कौवा और दक्ष चिड़ा सोने के सिक्के लेकर वहाँ से चले जाते हैं। सबसे पहले दक्ष चिड़ा दुकान पर पहुँचता है। सुनो, मुझे असली हीरे की अंगूठी दे दो। भैया, मेरे पास असली हीरे की अंगूठी नहीं है, मैं सिर्फ आर्टिफिशियल सामान बेचती हूँ। असली हीरे की अंगूठी लेने के लिए आपको जंगल से दूर जाना होगा। ये सुनकर दक्ष चिड़ा असली हीरे की अंगूठी लेने के लिए चला जाता है। दक्ष चिड़े के जाते ही कालू कौवा दुकान पर आ जाता है। सुनो चिड़िया, मुझे असली हीरे की अंगूठी दे दो।
कालू भैया, मेरे पास असली हीरे की अंगूठी नहीं है, मैं तो आर्टिफिशियल जेवर बेचती हूँ। आपको जंगल से दूर जाना होगा, वहीं से असली हीरे की अंगूठी मिलेगी। अगर मैं जंगल से बाहर चला गया तो मुझे देर हो जाएगी, कहीं दक्ष चिड़ा मुझसे पहले ही अंगूठी ना ले आए, इसलिए नकली अंगूठी ही खरीद लेता हूँ मैं। कालू कौवा नकली अंगूठी लेकर रानी चिड़िया के पास जाता है। रानी चिड़िया, मैं अंगूठी लेकर आ गया हूँ, अब आप मुझसे ब्याह कर लो। रानी बिटिया, लगता है दक्ष चिड़ा धोखेबाज निकला, अभी तक नहीं आया वो, तुम कालू कौवे से ब्याह कर लो। इतने में दक्ष चिड़ा असली हीरे की अंगूठी लेकर आता है। रानी चिड़िया सुनार तोते को बुलाकर कहती है, भैया, जरा इन दोनों अंगूठियों को देखकर बताओ कि इनमें से कौन सी अंगूठी असली हीरे की है। हाँ रानी चिड़िया, मैं अभी बताता हूँ, आप फिक्र ना करें। सुनार तोता दोनों अंगूठियाँ देखता है और बताता है कि दक्ष चिड़े की अंगूठी असली है। ये देखकर रानी चिड़िया कहती है, कालू कौवे, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम धोखेबाज हो, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। कालू कौवा शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। अब रानी चिड़िया और दक्ष चिड़े की शादी हो जाती है। दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।